टूरिज़्म से भी क्या इतना तो कमाते हैं, थोड़ा बहुत जो कमाते हैं वो बच्चों की फीस और सर्दियों के लिए राशन पानी लकड़ी केरोसिन सारा स्टॉक करना पड़ता है। Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Alright everybody, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम की गोम्पा। आज दिन की शुरुआत की थी हमने सबसे पहले काजा मार्केट को विज़िट करके। ये है ना, ये 400 का है ये वाला। ये तो 450 का ना। अच्छा 400 का इसका, ये 650 600 का। ठीक है। बाकी ऊपर वाला शीप वाला है। अच्छा, नीचे याकूल है क्या? ओके, जो ऊपर की लाइन और नीचे लाइन ना, ओके। ये शीप और ये जो दो लाइन है ये क्या। ठीक है, चलो गूगल पे, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर होता नहीं है कैश के अलावा। नहीं, बैठो, आप बैठो। इस साथ में क्या प्रसाद है? प्रसाद है ये आप लोगों का। अच्छा, बैठ जाओ। चाय पी के तो मज़ा आ गया। मैं वो सामने से, हाँ जुकाम नहीं, वो थोड़ा ऑक्सीजन कम है ना यहाँ पे, तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा। चाय में क्या मिलाया है इसमें, क्या है ये? तो पता नहीं, जड़ी बूटी। काजा मार्केट को विज़िट करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ की गोम्पा या फिर की मोनेस्ट्री में, जो कि एक फोर्ट स्टाइल मोनेस्ट्री है। बेसिकली ये मोनेस्ट्री 11th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई थी। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये लगभग 13,500 फीट अबव सी लेवल है, और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कम होगा। मैं यहाँ तक पहुँचा एक स्टेयरकेस पकड़ के, बीच में बहुत बार ब्रेथलेस हुआ, लेकिन फाइनली आई हैव रीच द डेस्टिनेशन। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दो, ये मोनेस्ट्री बेसिकली तिब्बतन मोनेस्ट्री है, लगभग 11th सेंचुरी में ये इस्टेब्लिश हुई थी। हिस्टोरिकली ये जो मोनेस्ट्री है इसने बहुत कुछ देखा है, झेला है, एंड द रीज़न इज़ 14th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी में 2 बार मंगोलियंस ने इस पे अटैक किया। आफ्टर दैट 1975 में एक अर्थक्वेक के दौरान जो है इस मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक नुकसान हुआ था। उसके बाद ASI ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया और ठीक ठाक करके फ़िलहाल इस तरीके से ये मेंटेन्ड है। दूसरी बात ये कि जो ये मोनेस्ट्री है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और बिकॉज़ ये इकलौती मोनेस्ट्री है विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन द स्पीति रीजन। आई कुड सी फ्रॉम एयर कि ये बेसिकली 3 लेवल स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ग्राउंड आई थिंक ये स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, नॉट श्योर 2 में क्या है। बट जब मैं अंदर जाके विज़िट करके बाहर आया, वहाँ अंदर बेसिकली मोबाइल या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, पर हर वॉल पे आपको पेंटिंग्स दिखाई देंगी। मोनेस्ट्री विज़िट करने के बाद अब हम चलते हैं चिचम ब्रिज की तरफ, जो कि कनेक्ट करता है की विलेज को और चिचम गाँव को। About to leave, already packing. अगर 2 भाई हैं तो एक भाई का लामा बनना कंपलसरी है, और अगर 3 भाई हैं तो बीच वाला भाई का लामा बनना कंपलसरी है। ऐसा लोकल्स बोल रहे थे, पर जब मैं पहुंचा की गोम्पा और जब मैंने वहाँ के लामा जी से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अपनी प्रेफरेंस और अपनी चॉइस पे होता है। तो वही मैं भी सोच रहा था कि मतलब किसी को कोई फोर्सफुली तो ऐसे पूजा पाठ नहीं करवा सकता। बट एनीवे, वो जब मैंने क्रॉस चेक किया तो जो मेरे रूमर्स हैं एक्चुअली वो क्लियर हो गए कम से कम। जब भी आप ऐसे इलाकों में आओ ना, काजा में या फिर इन सब इलाकों में, हमेशा अपना गीज़र या तो रात को ऑन कर दो या फिर ऑलमोस्ट 3-4 बजे के आसपास ऑन कर दो। मोस्टली यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो अपना जो पानी का आउटलेट है या फिर जो लाइट है कभी चली गई या पानी के आउटलेट है बंद कर देते हैं, मे बी टू अवॉइड रश और वट एवर रीज़न, राइट। तो बेटर है कि आप अपना रात को ही गीज़र वीज़र ऑन करो। उससे ये फ़ायदा रहेगा आपका कि एटलीस्ट मॉर्निंग में आपको गर्म पानी मिलेगा, आप एटलीस्ट नहा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो।
Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. यूजुअली जो किब्बर के जो होम स्टेज हैं वहाँ पे रुकने वाले या तो फॉरेनर्स हैं, इजरायली वगैरह, अपने यहाँ के लोग कम जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो या फिर जिनको शौक़ है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी का या फिर उन सब के लिए अक्सर लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि 90% ऑफ जो स्नो लेपर्ड है वो आपकी किब्बर वाली साइड में देखने को मिलते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे कोई वहाँ पे फ़ॉरेन का टूरिस्ट भी दिखाई नहीं दिया और आई थिंक हमारे अलावा कोई वहाँ था भी नहीं। और Be free. 486 लाख की लागत से बना ये सस्पेंशन ब्रिज, यहाँ बैठने का अपना ही एक एक्सपीरियंस है। पहले जो ये रोड था, अभी जो ये ब्रिज है, ये बेसिकली पहले स्टील की जो प्लेट्स होती हैं वो इसमें पड़ी थी, बट रिसेंटली इसमें डामर डाला गया है। आई थिंक नॉट रिसेंटली बट कुछ टाइम पहले ही। मैं अपने लेफ़्ट साइड में देख रहा था, एक छोटा सा मुझे ट्रक या फिर जो ट्रॉली होगी वो गिरी हुई दिखाई दे रही है लेफ़्ट में। तो मुझे चींटी की तरह छोटा दिख रहा है वो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी हाइट पर हैं इस वक्त और किस तरीके से इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। तो बेसिकली इस ब्रिज की अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड बिकॉज दिस ब्रिज कनेक्ट्स चिचम विलेज और आपका जो किब्बर विलेज है उसको आपस में जोड़ता है। एनीवे, अब यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं आगे चिचम विलेज की तरफ। I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. वैसे लोसार का आई थिंक जो टाइम है काजा से 2 घंटे के आसपास लग जाता है। आई थिंक इस वक्त मेरे हिसाब से 25 से 30 किलोमीटर और अभी दूर होगा यहाँ से, अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे के आसपास मुझे लगता है और लगेगा हमें यहाँ से टाइम लोसार पहुँचने में। और पहली बारी लोसार जाते हुए मुझे सामने बादल दिखाई दिए हैं। I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So hold me tight through the night. तो यहाँ खेती क्या है, मतलब खेती बाड़ी जो है नहीं, प्राइमरी आपका जो इनकम है वो टूरिज्म ही लग रहा है मेरे को, तो है ना? यहाँ ऐसा है जी, बेसिक खेती भी करते हैं लोग, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा वो खेत से इनकम कमाते हैं और जिसके पास कम खेत वगैरह है वो थोड़ा बहुत टूरिज़्म के उस माध्यम से कमाते हैं। तो मेरे पास तो बेसिक खेत है, बहुत ही कम छोटे जैसे खेत है, तो वहाँ से 40-50 हज़ार एक साल में? एक साल का इतना ही कमाते हैं। बाकी टूरिज़्म से थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो भी 4-1 महीने का सीज़न होता है, उसके बाद सीज़न ऑफ हो जाता है, स्नोफॉल हो जाता है, फिर 6-7 महीने जो घर के अंदर ही बैठ के। तो आप लोग यहाँ से कहीं जाते नहीं हो, यहीं रहते हो? यहीं रहते हैं यार, क्योंकि हमारे जो घर है वो मिट्टी का है। हाँ। तो ऊपर बर्फ़ पड़ता है तो बर्फ़ को हटाना पड़ता है, इसलिए जा नहीं सकते घर में
एक आदमी तो कंटिन्यू चाहिए, फिर गाय पाला होता है, सबको समझ गया। देख रेख करना पड़ता गाय है आपकी? है। गाय है जी। अच्छा, मैंने गाय बहुत देखी, मैंने नाकों में भी देखी थी कि बहुत गाय थी लोगों के पास। हाँ जी। तो ऐसे जो हम टूरिज्म से भी क्या इतना तो कमाते हैं, थोड़ा बहुत जो कमाते हैं वो बच्चों की फीस और सर्दियों के लिए राशन पानी लकड़ी केरोसिन सारा स्टॉक करना पड़ता है। बिल्कुल। तो स्कूल कहाँ है यहाँ पर? स्कूल तो यही है। अंदर है यहाँ पे? स्कूल हाँ, स्कूल यहाँ गांव के बीच में है। बीच में है। हाँ जी। प्राइमरी तक है क्या? नहीं, +2 तक है। +2 तक है। तो अच्छा, मुश्किल वही है जी। जीवन यहाँ पे ना। बहुत मुश्किल है। जो ये 3-4 महीने में जो कमाते हैं वो सर्दियों को बैठ के खाते हैं। तो सर्दियों में तो यहाँ पे बहुत जनता आती है वैसे। सर्दियों में कुछ नहीं होता, बंद हो जाता है। आप लोग बंद कर देते हो? हाँ जी, बुला रहे मेरे को, मैं- हाँ ठीक है, चलो। तंदूर कई जगह पे हिमाचल में मैंने देखे हैं, वो वाले भी होते हैं जो मिट्टी के रहते हैं ना। हाँ जी, हमारे यहाँ ऐसा होता है क्योंकि इसमें खाना भी बन जाता है। अच्छा, तो ये आप खाना इसी में बनाते हो आप? सर्दियों को इसी के ऊपर खाना बनाते हैं, कमरा भी गर्म हो जाता है, खाना भी पक जाता है। अच्छा, तो आप यहाँ रहते हो वैसे? हाँ जी, हाँ जी। सर्दियों को यही। मेरे कैमरे की बैटरी ऑफ हो गई है, गोप्रो यूज़ करना पड़ रहा है आज। अच्छा। वो सारा ऑफ हो गया है हाँ हाँ, जितना भी। आप शुक्र है लाइट आई है। बैक साइड भी है चार्जिंग करना तो। एक मैंने मोबाइल चार्ज लगाया अपना वहाँ पे। ठीक है। ये है सैमसंग के ओनर हमारे भाई साहब। तो कभी भी आप ऐसे प्लेसेस पे आइए तो भैया के यहाँ ज़रूर रुकना, बड़ी अच्छी खातिरदारी आपकी होगी। 6:45 हो रहे हैं और मैं आ गया हूँ एक छोटे से कस्बे में स्पीति रीजन के, जिसका नाम है लोसर। बहुत ही खूबसूरत विलेज है ये। यहाँ कोई होटल्स या कोई ऐसे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, यहाँ पर है सिर्फ होम स्टेज़। और जब आप ऐसे प्लेसेस पे आइए तो मैं खुद ऐसा समझता हूँ कि आपको प्रमोट करने चाहिए ऐसे होम स्टेज़, क्योंकि इन लोगों की जो आमदनी है वो होम स्टेज़ के थ्रू ही है। जब तक हम लोग आएंगे नहीं तब तक इनकी आमदनी है नहीं, क्योंकि इस पूरे बेल्ट में मैंने देखा कि ज़्यादा कुछ उगता नहीं है सिर्फ मटर के अलावा। मटर यहाँ पे बहुत बड़ी फसल है क्योंकि रेतीली ज़मीन है, तो मटर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से होते हैं और ऑर्गेनिक मटर हैं जिसकी एक्सपोर्ट की कीमत भी अच्छी खासी है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। कल का प्लान ये है कि कल सुबह यहाँ से मुझे 4 बजे या मैक्सिमम 5 बजे किसी भी हाल में चंद्रताल के लिए निकलना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रैली शुरू हो गई है और उसके बाद पुलिस हमें एंट्री नहीं देगी उस एरिया के लिए। तो कल सुबह 5 बजे मैं सोच के घबरा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर -10 से -12 के आसपास आराम से होगा। तो 5 बजे सुबह उठ के मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा चंद्रताल के लिए। चंद्रताल थोड़ी देर बिता के फिर हम कंटिन्यू करेंगे मनाली की तरफ। हाँ, चंद्रताल जाने के लिए एक बात और कि जो आप कुंजुमला आता है जो पास है, वो होते हुए हम चंद्रताल जाएंगे। तो कल के व्यूज़ तो अमेजिंग होने वाले हैं, ये तो फॉर श्योर है। जितने भी अभी तक हमने कैप्चर किए थे पीछे, उससे ज़्यादा खूबसूरत कल के व्यू होने वाले हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें आप यही सब चंद्रताल का जो पार्ट है वो देखेंगे। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So hold me tight through the night.